हेलो दोस्तों। मुंबई और आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पिछले 2 या 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। एंड मैं रिपब्लिक ऑफ डोंबिवली में रहता हूँ। एंड कई लोग इस जगह से फैमिलियर भी होंगे। अभी मुंबई की तो जो बारिश है उससे तो कई लोग घबराते हैं, कई काफ़ी पॉपुलर भी है। और ऐसी बारिश में भी जो मुंबईकर होते हैं, जो हम लोग होते हैं, उन्हें काम के लिए निकलना होता है। और काम के लिए निकलते वक्त हम आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट कैरी करें या ना करें, कैश कैरी करें या ना करें, फ़ोन ट्राई करते हैं कि ज़रूर कैरी करें। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि फ़ोन में आपको डिजी लॉकर जैसी फैसिलिटी होती है। सो आपके कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, जो आपको रेगुलर लगते हैं, वो आपको सेफ़ रखने के लिए मिल जाते हैं। देन ऑनलाइन पेमेंट मोड हैं, जीपे है, फ़ोनपे है, और भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हैं जो मोबाइल में मिल जाती हैं। देन इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर कोई चाहता है कि फ़ोन लेकर के निकले, लेकिन फ़ोन लेकर के निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, इसका भी एक डर लगा रहता है कि जो डिवाइस हैं, सस्ता भी बोलूँगा तो भी कम से कम 6-7 थाउजेंड रुपीज़ के रहते हैं, तो वो कहीं ख़राब ना हो। मेरा फ़ोन जो है वो कितने लेवल तक प्रोटेक्टेड है, क्या बारिश झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, कंपनी जो मोबाइल की कंपनीज़ हैं वो कितना हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये वीडियो जो है वो बनी है। तो आप वीडियो एंड तक देखिए। स्पेशली जो कंपनीज़ का जो वारंटी का इशू है उसको रिलेटेड जो बात है वो एंड में मैं करूँगा। तो अगर आपको कंपनी के ऊपर थोड़ी भी रिलायबिलिटी है तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू देखिए, बीच में मत स्किप कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फ़ोन के बारे में जिनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन कंपनी क्लेम नहीं करती। ना स्प्लैश रेजिस्टेंट होता है, ना वाटर रेजिस्टेंट होता है, ना कोई आईपी रेटिंग का प्रोटेक्शन कंपनी बताती है। तो ऐसे फ़ोन को लेकर के हमें निकलना चाहिए बारिश में। हमें लगता है कि रगड फ़ोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोन दिखता है एंड ऑल, तो भी आप वो फ़ोन लेकर के बिल्कुल मत निकलिए। तो ये रिस्क फैक्टर मत रखिए, बिना प्रोटेक्शन के उस फ़ोन को मत निकालिए। कम से कम आप ऐसे फ़ोन को जिप पाउच या किसी प्लास्टिक पे रखिए, और उसके बाद आप इसको लेकर के निकलिए। बिना प्रोटेक्शन के इसको लेकर के बिल्कुल मत निकलिए। इनको बारिश से बिल्कुल बिल्कुल बचा करके रखिए। उसके बाद आते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, वो है स्प्लैश रेजिस्टेंट फ़ोन का। कई फ़ोन पे आप पढ़ते हो कि स्प्लैश रेजिस्टेंट है, और जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये ब्लूटूथ डिवाइस के साथ भी काम करते हैं। तो स्प्लैश रेजिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि अगर उनके ऊपर पानी थोड़ा सा छिड़क दो तो बच जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पानी अगर गलती से गिर भी गया, ग्लास का पानी था, आपने फ़ोन रखा हुआ है, ग्लास का पानी जो है वो गलती से गिर गया, आपने तुरंत उठा करके उसको थोड़ा सा हिला करके एक ड्राई क्लॉथ से या टिश्यू से पोंछ दिया है तो भी वो फ़ोन बच जाते हैं। दैट इज़ स्प्लैश रेजिस्टेंट। सेम चीज़ जो होती है वो ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ भी अप्लाई होती है। स्प्लैश रेजिस्टेंट का एक और यूज़ ये होता है कि किसी को अगर स्वेट ज़्यादा आता है, जिम वगैरह अगर हम करते हैं, जॉगिंग वगैरह के टाइम पे कॉल आते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, कान पे लगाते हैं और हमारा फ़ोन स्प्लैश रेजिस्टेंट नहीं है, तो कान के ऊपर जो पानी है वो भी हो सकता है कि नॉर्मल फ़ोन में जो बिना किसी प्रोटेक्शन के आता है उसमें ईयरफोन के थ्रू, क्योंकि आपके कान अगर स्वेटी हो जाते हैं, ज़्यादा स्वेट आता है, पसीना आता है, तो वो भी आपके फ़ोन को डैमेज कर सकता है, आपका फ़ोन ख़राब कर सकता है। उतना भी काफ़ी है। और ये ब्लूटूथ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है क्योंकि वो कान में ही रहते हैं। अगर स्वेटी हुआ और आपका ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो बिना किसी प्रोटेक्शन के हैं तो ख़राब हो सकते हैं। तो स्प्लैश रेजिस्टेंट जो फ़ोन है उसके लिए प्लान आउट कीजिए, एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जो आते हैं वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन, जैसे कि वन प्लस के जो डिवाइस थे जो पहले थे 7 तक थे, उनमें कोई आईपी रेटिंग नहीं थी, लेकिन कंपनी क्लेम करती थी कि ये वाटर रेजिस्टेंट सारी क्वालिटीज़ कैरी करते हैं। ऐसे किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको जाना है तो ये आपको आईपी रेटिंग जितने प्रोटेक्शन दे देंगे, बट इस पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से समझ कर चलिए कि जो हेलमेट होते हैं, जो बाइकर्स होते हैं वो हेलमेट लेते हैं, तो हेलमेट लेते वक्त हम सबसे कॉमन चीज़ क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इसके ऊपर आईएसआई मार्क है कि नहीं है। ओके, आईएसआई मार्क अगर नहीं रहेगा तो क्या वो कम प्रोटेक्टेड होगा? नहीं, जस्ट एक सर्टिफिकेशन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ये डिवाइसेस उसको फुलफिल कर रहा है, ये हेलमेट उसको फुलफिल कर रहा है। वैसे आईपी रेटिंग जो है, जो सर्टिफिकेशन है, वो आपको कंफर्म कर देते हैं कि जो कंपनी बोल रही है कि ये 1.5 मीटर 1.5 मीटर पानी के अंदर जा सकता है, 30 मिनट्स तक सस्टेन कर सकता है,
तो वो वन प्लस करेगी या नहीं करेगी इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ये फर्क होता है वाटर रेजिस्टेंट फोन में जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। सर्टिफिकेशन के कुछ पैसे कंपनी बचाती है ताकि आपको फोन जो है वो सस्ता करे। अब वन प्लस महंगा हो गया है तो उन्होंने IP रेटिंग भी देना शुरू किया है, अब IP68 रेटिंग के साथ आता है। तो बेसिकली ऐसे मैं आपको रेटिंग भी बता सकता हूँ कि IP11 का क्या एडवांटेज है, देन ये 6-7 का क्या मतलब है। हम वो जो वीडियो उसको रहने देते हैं, इसको इस तरीके से समझ कर चलिए कि अगर आपको स्विमिंग तक करना है तो जो भी फ़ोन IP रेटिंग 6-7, 6-8 का रहेगा उसको लेकर के आप नॉर्मल बेसिक स्विमिंग पूल में जाकर के स्विमिंग तक कर सकते हैं। तो ये बारिश वगैरह से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। स्टिल क्या ये बारिश से प्रोटेक्टेड है? अगर ये कहीं पानी में गिर गए, आपने उठा लिया तो सेफ है, लेकिन आप इनको जेब में रखते हैं, कंटिन्यू जेब में रखते हैं जो कि जेब गीली है। स्पेशली आप ये सोच करके चलिए कि जो बाइकर्स हैं जिनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है ऐसे बारिश के वेदर में, अगर उनकी जेब में और ये कंटिन्यू भीग रहे हैं फ़ोन तो भी इनके लिए हार्मफुल है। सेकंड कंडीशन, आपने फ़ोन लिया, गलती से कहीं गिरा वगैरह है, कहीं पे डेंट आ गया है, कहीं पे बेंड हो गया है, कोई स्क्रैच आ गया है, तो आप ये समझ के रखिए, चाहे वो स्प्लैश रेजिस्टेंट फ़ोन हो चाहे ये IP रेटिंग वाली फ़ोन हो, इनके ऊपर बारिश का इम्पैक्ट उतना ही पड़ सकता है जितना बिना किसी रेटिंग के, बिना किसी रेजिस्टेंट वाले फ़ोन का हो, क्योंकि कहीं से भी कट है तो पानी अंदर चले जाएगा। बेसिकली इनकी सील्स और जो भी प्रोटेक्शन है वो ऐसी बनाई जाती है कि ये बारिश से बचे, लेकिन डेंट वगैरह लगने के बाद वो जो प्रोटेक्शन होती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो आपने ये ध्यान देना होगा कि आपका जो फ़ोन है वो वेल इंटैक्ट हो, कभी गिरा पड़ा ना हो, ठीक से रहे। और अगर गिर पड़ जाता है तो आप भी समझ लीजिए कि आपका प्रोटेक्शन ख़त्म है। आपने नॉर्मल फ़ोन जैसे उसको ट्रीट करना है, उसको एक जिप पाउच में या जो कवर रहते हैं उसमें डाल करके यूज़ करना है। आफ्टर दैट मान लीजिए किसी कंडीशन में, जैसे कंडीशन ये है कि ये जो कंपनी आपको रेटिंग्स दे रही है ना, ये है फ्रेश वाटर की रेटिंग। अगर आप सी वाटर में लेके जा रहे हैं, सैंडी प्लेस में जा रहे हैं, पानी और खारे पानी में, गंदे पानी में या दूसरे किसी केमिकल में आपका फ़ोन गलती से गिर जाता है तो ये IP रेटिंग बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते, आपके फ़ोन को डैमेज हो सकता है। या आप ये समझ के चलिए कि आपका जो फ़ोन है वो डैमेज हो गया, आप गए सर्विस सेंटर में, चाहे वो सैमसंग का हो, वन प्लस का हो, एप्पल का हो, आप सर्विस सेंटर में जाते हैं एंड उनको बोलते हैं मुझे नहीं पता ये किस लिए बंद हो गया बट ये बंद हो गया, तो भी कंपनी आपको बोल सकती है कि इसके अंदर पानी गया है, ये फ़ोन जो है वाटर डैमेज की वजह से, फिजिकल इश्यू की वजह से डैमेज हुआ है, हम इसकी वारंटी आपको नहीं देंगे। आपको वो जो फ़ोन है वो लेकर के आना पड़ेगा। कंपनी वाटर डैमेज फ़ोन की वारंटी नहीं देती है। मैं वापस से बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी, अगर आपने फिजिकल वारंटी नहीं ली है तो कंपनी आपको वाटर डैमेज की, चाहे वो IP की हाईएस्ट रेटिंग हो, आपको डैमेज की वारंटी नहीं देती है। आप इसको ये सोच के चलेंगे कि मैंने IP रेटिंग वाला फ़ोन लिया है, कंपनी को वारंटी भी कवर करनी चाहिए, तो इसको इस तरीके से समझ कर चलिए कि मैंने हेलमेट लिया, ISI लेबल वाला लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लिया है, तो भी एक्सीडेंट में मुझे डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वो हेलमेट मेरे हेड को बचाने का जिम्मा रखता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, लेकिन हेलमेट कंपनीज जो है वो इस बात की वारंटी आपको नहीं देगी, ओ मेरा हेलमेट पहना था तो आप बच गए, नहीं, वो आपको और कई रीज़न दे सकती है। गले में डैमेज हो सकता है, बॉडी में डैमेज हो सकता है, आपका जो हेलमेट है वो उस टाइम पे उधर पे गिरा, इधर पे गिरा, कई कंडीशन होता है। तो सेम मोबाइल के साथ भी होता है कि बेसिकली आपके फ़ोन को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इशू होता है और कंपनी बोलती है कि वाटर डैमेज हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि मेरा जो फ़ोन बंद हुआ है वो वाटर डैमेज की वजह से हुआ है, जिसका कंपनी के पास ऑप्शन होता है, अंदर वो एक लिक्विड डालते हैं जो वाटर के पड़ने पर कलर चेंज कर देता है, तो वो आपको वो प्रूव कर सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, बट एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई भी कंपनी वाटर डैमेज का आपको वारंटी देती होगी। अगर किसी को मिली है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर ये हुआ है तो कंपनी ने जस्ट आपको एक वो कर दिया कि चलो दे देते हैं टाइप का, बट नॉर्मली आपके वारंटी में ये चीज़ कवर नहीं होती। अब मैं फाइनली इस चीज़ को भी कंक्लूड करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, अगर वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो फ़ोन को कवर में रखें। स्प्लैश रेजिस्टेंट फ़ोन है तो कॉल वगैरह आया आपका बारिश में, आपने उठाया, तुरंत बात कीजिए, तुरंत उसको रखिए और गीले एरियाज़ में मत रखिए कि मैं पॉकेट में वापस डाल दूंगा भीगते भीगते,
उनको भी पाउच में, बैग में, कहीं पे भी जो भी ड्राई प्लेस है उसमें रख दीजिए, आपका फ़ोन विल बी सिक्योर्ड। थर्ड कंडीशन आती है वाटर रेजिस्टेंट और IP रेटिंग वाले। मैं इनको सेम कैटेगरी में रखता हूँ कि इन केस अगर आपका जो फ़ोन है वो स्विमिंग करते वक्त भी आप यूज़ कर रहे हैं तो भी सेफ़ है, लेकिन फिर भी इनको कोशिश कीजिए कि आप पानी से बचाइए। और अगर डेंट आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो फ़ोन है, अब वो जो सर्टिफिकेशन है, जो रेजिस्टेंस है, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे नॉर्मल फ़ोन को ट्रीट करते हैं। पाउच में रखिए, पानी से बिल्कुल बचा के रखिए। इसके बाद अगर आपको फिजिकल वारंटी चाहिए तो मैं आपको 1-2 लिंक नीचे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्नो करके एक कंपनी है जो आपको फिजिकल वारंटी देती है, एक्सटेंडेड वारंटी देती है। उसके लिए आपको कुछ एक प्रीमियम पे करना होता है, वो आप लिंक पे जा करके देख सकते हैं। वन असिस्ट करके एक कंपनी है, मैंने खुद उससे अपने डिवाइसेस के लिए वारंटी ली है। थोड़ा टाइम लगता है बट यस, ये भी कवर करती हैं। सैमसंग केयर जो है वो अभी तक इंडिया में आया नहीं है, दे आर प्लानिंग, जो शायद अगस्त तक आ जाएगी। उसमें भी आपको ये कवर मिल जाएगा। आपको इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ 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 बारिश में जा रहे हैं, अपने फ़ोन को सिंपल एक जिप पाउच में डाल दीजिए, थोड़ा रिलायबल रहेगा। अगर IP रेटिंग रखता है आप बिंदास यूज़ कीजिए, फिर भी अपने आप को भी बारिश से बचाइए, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भीगना मेरे लिए, आपके लिए भी सेहतमंद नहीं है। और अपने फ़ोन को भी बचाइए कि वो आपकी पॉकेट में ना रह जाए, गीले एरिया में कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि पानी से उसको बचाव हो जाएगा लेकिन जेब में रहने वाले मॉइस्चर जो है उससे शायद बचाव ना आए। और अगर डेंट होता है तो प्लीज़ समझ के चलिए कि इसका वाटर रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम प्लान करते हैं कि अगर फ़ोन भीग जाता है या भीगने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वो इनफैक्ट इसमें मैं सारे डिवाइसेस को कवर करूँगा कि आपको बाकी जो होम अप्लाइंसेस है उनके लिए भी क्या बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी बातों को सरल भाषा में आप तक मैं पहुंचाते रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं दबाया है, वो रेड दिख रहा है, तो प्लीज़ क्लिक कीजिए, ग्रे कीजिए। ये मुझे और थोड़ा मोटिवेट करेगा ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आगे लेके आता रहूँ। तब तक प्लीज़ अपने आप को भी बचा के रखिए, क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है, और अपने डिवाइसेस को भी बचा के रखिए। टेक केयर, बाय।